हेलो फ्रेंड्स, मैं नूरतराम नूरली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस। दरअसल बिना डरे बिना किसी झिझक के हम आपके साथ वो सच्चाई रखने की कोशिश करते हैं जो देश की जरूरत है। दरअसल आपको इस वक्त की बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि बहुजन समाज के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर लिया है कि जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली है वो यथावत रहेगी, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। जो 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली सुप्रीम कोर्ट ने लागू की थी वो लागू रहेगी, उसमें जो है कोई भी संशोधन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली का जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बयान जारी किया था और इसे लागू करने की बात की थी, तब से SC ST OBC के लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार भी मांग उठा रहे हैं कि इसको परिवर्तन किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और तमाम जो लोग बहुजन समाज के जिन लोगों ने याचिकाएं डाली थी, UGC ने जो याचिका डाली थी उसको रद्द करते हुए यह फैसला सुना दिया है कि उसका जो फैसला पहले दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि विश्वविद्यालय को इकाई ना मानकर विभागवार इकाई मानकर ही जो किया जाना है वही फिर से लागू किया जाएगा। इससे बता दें कि इस 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली से अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल आपको सबको पता है कि 13 पॉइंट रोस्टर से क्या होने वाला है। 13 पॉइंट रोस्टर की वजह यह है कि किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर जब तक 14 भर्ती नहीं आती, मतलब किसी भी विभाग के अंदर अगर 14 भर्ती नहीं आती तब तक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं लग सकता। अगर जब तक 7 वैकेंसी नहीं आती तब तक SC जो अनुसूचित जाति है उसका व्यक्ति उसके अंदर प्रोफेसर नहीं बन सकता, और अगर 4 भर्ती नहीं आती तो पिछड़ा वर्ग का है कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता। और आप सबको पता है कि किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर या विद्यालय के अंदर ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ही भर्ती आती है किसी एक विभाग के लिए, कि उससे ज्यादा पद कभी भी खाली नहीं होता। मतलब ये साफ है कि SC ST OBC के जो लोग हैं उनके लिए प्रोफेसर बनने के जो सपने थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं, उनके बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश आया है और इस मामले को लेकर SC ST OBC के लोग हैं वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसका किसी भी प्रकार का कोई भी असर है सुप्रीम कोर्ट पर नहीं दिखा और उन्होंने इस पे लागू कर दिया है। ये कई सारे ऐसे मामले हैं जिसका अगर हम जिक्र करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो मोदी सरकार आने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं वो पूरी तरीके से SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ आए। चाहे उसमें आप जान सकते हैं अनुसूचित जनजाति जाति के लिए हो, चाहे पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण का जो मुद्दा हो वो हो, चाहे रोहित वेमुला का कांड हो, चाहे उन्ना का कांड हो, चाहे उसके बाद ये 13 पॉइंट रोस्टर वाला हो, चाहे आदिवासियों को बेघर करने वाला हो। आपको बता दें कि इस मामले में अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय की ओर से भारत बंद बुलाया गया है। 5 तारीख को यह भारत बंद होगा, जिसके अंदर इतने दिन ये सोचा जा रहा था कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद इसे स्थगित किया जा सकता है, लेकिन अब साफ कर दिया है जो इसके अथॉराइज है, जो लोग इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब नरेंद्र मोदी देश के अंदर सेना की शहादत के तुरंत दूसरे दिन भी अगर भारत के अंदर रैली कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, अपने वोट बटोर सकते हैं, तो क्यों हम अपने हक और अधिकारों की यह बात नहीं कर सकते, और वो भी 5 मार्च को। तब तक तो इस देश का हालात है वो सामान्य है हो जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस मामले में जिग्नेश मेवाणी ने, विधायक जिग्नेश मेवाणी है गुजरात के वडगांव के, उन्होंने समर्थन अपना पूरा दे दिया है। इसके साथ लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में पूरा समर्थन दे दिया है। साथ ही जो RJD पार्टी है उसने भी अपना पूरा समर्थन है वो अनुसूचित जाति जनजाति द्वारा इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है उसके खिलाफ जो भारत बंद बुलाया गया है उसके दे दिया गया है। आपको साफ तरीके से बता दें कि इससे जो SC ST का जो एक्ट लागू किया गया है SC ST OBC के खिलाफ, ये जो लागू किया गया है 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली, इससे जो अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति है उनका प्रोफेसर बनना बिल्कुल भी बंद हो जाएगा। मतलब कोई भी व्यक्ति SC ST OBC का कभी जिंदगी में प्रोफेसर नहीं बन सकता। इसका साफ लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज के अंदर 5-6 ज्यादा भर्ती नहीं आती, और 5 से भर्ती ज्यादा नहीं आती है तो ST का तो व्यक्ति कभी जिंदगी में प्रोफेसर नहीं बन पाएगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे चांस होते हैं कि किसी भी विश्वविद्यालय की एक विभाग में 14 वैकेंसीज आए, और 14 वैकेंसीज अगर आती है तो ही ST का व्यक्ति प्रोफेसर बन पाएगा। इस प्रकार की आरक्षण व्यवस्था ये लागू करने के बाद
पूरे देश के अंदर दलितों के अंदर गुस्सा था, पिछड़े वर्ग के अंदर गुस्सा था, आदिवासियों में गुस्सा था। लेकिन उस गुस्से को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका है और उसकी न्यायमूर्ति इंदिरा बेनोई के तहत जो एक और थी, 2 बैच की पीठ थी, उन दोनों ने ही उनकी पुनर्विचार याचिका थी वो खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि ये कल शाम को ये फैसला आया था। उसके बाद एक निराशा का भाव जरूर पैदा होता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर अत्याचार के साथ साथ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके भी अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे तो ग्राउंड के ऊपर SC ST OBC के साथ लगातार अत्याचार होते रहते, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा, जिनके द्वारा अधिकार जो थे SC ST के, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार SC ST OBC को दिए थे वो भी पूरी तरीके से छीनने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी को इस समय कुछ भी मतलब नहीं है, उसे अपने अपने वोट बैंक से मतलब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। अगर सरकार SC ST को बचाना चाहती तो अब तक इस मामले के अंदर अध्यादेश ले आती। आपको बता दें कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की गई है, और लोकतंत्र का मतलब ये है कि कानून बनाने की जो प्रोग्रेस है वो हमारा संसद करेगा, राज्यसभा संसद करेगी और लोकसभा संसद करेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें मोदी सरकार के आने के बाद जो तो सुप्रीम कोर्ट है वो कानून बनाने लग गए। सुप्रीम कोर्ट का इतना ही मतलब होता है कि किसी कानून में खामी है तो उसे ठीक करे या उस पर न्याय या जो भी विचार है वो किया जाना चाहिए, लेकिन कानून बनाने का काम है वो संसद का होता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखें तो संसद से ज्यादा एक्टिव सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। आप हमारे चैनल अम्बेडकर पीपुल्स वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए और पाइए हर वीडियो की नोटिफिकेशन।